अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दया श्रीशंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते श्रुतिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है शाश्वती अयोध्या से। आप सभी को प्रातःकाल 6 बजे भगवान का अभिषेक देखने को प्राप्त होता है। आपका पूरा दिन मंगलमय होता है। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्ति निर्जलनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन क्षेत्र रसों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्ण तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिय घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यशल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का अभिषेक पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ प्रसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिरिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करू नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै
पात्रार्पित ही प्रतिदिन महता ऋण तेलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विहोरोतारियामी मंगल आरती होटणम उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे नाथ माय बजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नृत्य करूं अभिषेक प्रभु का बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम रा असिया उषा नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंदी ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जे के जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन श्री पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार श्री कैलाश चंद्र सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुषमा जैन श्री सुखचंद क्षमा जैन सुयश जैन नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जंसू जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर सपरिवार श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार इंजीनियर सी आर पाल्टे सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन श्री विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य परिवार श्री उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार श्री नितिन जैन नीता साहा पुना निवासी सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोली परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार श्री आशुतोष निषाद सिद्धिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी शेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराज रमसनिया सेठी दीमापुर श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साई नामाई पुण्याचार्य बीबी अपाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणव कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल
श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन, आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आरसाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विनय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत पाथ, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमन, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली सपरिवार, सौ ऋतु सन्नी जैन, कुशल दाम्पत्य हेतु, माता पिता सौलता पंकज जैन पांडे, भाई सिद्धांत पांडे मुंबई, श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोदन मेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीशु जैन, पुनीत सुरुचि जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री श्रीमती सुमित्रा जैन करनाल हरियाणा निवासी सपरिवार, सौ उज्ज्वला सुभाष चंद जैन पुसेगांव महाराष्ट्र निवासी सपरिवार, श्रीमती शुभा अग्रवाल और बेटी रितिका अग्रवाल यूएस अमेरिका के निर्विघ्न शल्य चिकित्सा स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती अनुपमा जैन आरा निवासी सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, सर्व निग्धादि बंधनभयम, सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम, सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधीर वर्धमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिनभक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्यानावाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे 20 संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासौकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहाजिन अनुकूले अनुकूले कदली घाट मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दारे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यका सुपरि शांतारम कर चतुर्भि संगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संगस्य श्री सौज्वला सुभाष चंद्र जैन पुसेगांव निवासी परिवार से श्री नितिन जैन नीता स्वाहा पुणे निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ तथा रंग बजाए श्री आर्यनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकाय हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले 5 तीर्थंकर भगवान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ 5 तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि टोंक पर विराजमान 5 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रभ संभारी टमडिकधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम होमोदारी करुणाधारी आते थारी सजनारी श्री सांजिनेशम नृत्नक्रेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरयनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा जल फल वसु से दिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धि कारक कल्प वृक्ष के समान फलदायक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फलार की के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर उनके पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका पिच्छीदारी समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी माता पूज गणनी ज्ञानमती माता जी का आचार्य कुंद कुंदकृत द्वादशानुप्रेक्षा ग्रंथ पर स्वाध्याय उद्बोधन प्रवचन चल रहा है। इसके पूर्व 1-2 सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है। भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक दिवस चैत्र बदी नवमी को प्रतिवर्ष शाश्वती अयोध्या में मनाया जाता है। ये भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है और भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव चैत्र बदी नवमी को आता है। इस वर्ष चैत्र बदी नवमी 16 मार्च को है। अतः यहाँ पर भगवान का अभिषेक एवं रथ यात्रा निकलती है। यह कार्यक्रम यहाँ पर यानी शाश्वती अयोध्या में 16 मार्च को प्रातः 8 बजे से और शाम तक चलेगा। यानी भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव 16 मार्च चैत्र बदी नवमी को मनाया जाएगा। पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है, जिन्हें भी सुविधा हो
आकर के और जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर पूर्ण लाभ प्राप्त करें। और इसके साथ आप सभी को जानकर गौरव होगा, प्रसन्नता होगी कि शाश्वत स्थित अयोध्या में जो यहाँ पर नवनिर्माण, विकास और जीर्णोद्धार कार्य चल रहे हैं, उसमें 30-24 मंदिर में विराजमान होने वाली 720 रत्न प्रतिमाओं का एवं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो उसी भाव से मोक्ष गए हैं, भरत बाहुबली आदि, इन सभी प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से 5 मई तक, वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक धूमधाम से शाश्वत स्थित अयोध्या में मनाया जाएगा। पंच कल्याणक तो आप अपने नगर में भी, अपने शहर में भी मनाते हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है ऐसी एक ही भूमि शाश्वत स्थित अयोध्या है, जहाँ पर ये भगवान विराजमान होकर के जैन संस्कृति का परिचय, जैन संस्कृति की जानकारी आने वाले भक्तों को, लाखों करोड़ों भक्त जो शाश्वत स्थित अयोध्या आते हैं और उनकी संख्या में निश्चित रूप से 10 गुना वृद्धि होने वाली है। तो आगामी समय में आने वाले भक्तों को, जैन जैनेतर सभी बंधुओं को, यात्री और पर्यटकों को, सभी को जैन धर्म का पूरा ज्ञान कि शाश्वत स्थित अयोध्या से जैन धर्म का क्या संबंध है, तीर्थंकर भगवंतों की ये अनादिकालीन जन्मभूमि है, इस बात को जानकारी देने के लिए ये सुंदर सुंदर निर्माण यहाँ पर चल रहे हैं। सभी भक्तों को यही प्रेरणा है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हों और इसके साथ शाश्वत स्थित अयोध्या की योजनाओं में दान दे करके अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके और अवश्य सौभाग्यशाली बने। ये प्रेरणा आपको निरंतर प्राप्त हो रही है, निश्चित रूप से आपका मन अवश्य बना होगा। आप अपने आने की सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर जरूर दें। जो नंबर आपके इनमें चल रहे हैं उस नंबरों पर सूचना दे करके आप सभी को, जितने भी भक्तगण यहाँ पर आएंगे, सभी को यहाँ पर ठहरने की सुंदर व्यवस्था, कमरे यहाँ पर प्राप्त होंगे। 30 अप्रैल से 5 मई तक और 5 मई से 7 मई तक मस्तकाभिषेक भी होगा। पहली बार आपको भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जिनकी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हो रही हैं, भव्य प्रतिमाएं, श्वेत पाषाण की 25 इंची उत्तुंग 101 प्रतिमाएं, उनका पहली बार आपको अभिषेक करने का अवसर होगा और 720 रत्न प्रतिमाओं का एक साथ अभिषेक करने का सुंदर सुयोग। और 31 फीट के भगवान भरत स्वामी और भगवान ऋषभदेव जो यहाँ पर विराजमान है, इन सभी का एक साथ मस्तकाभिषेक करने का अवसर आपको 5 मई से 7 मई तक प्राप्त होगा। 5 मई के वे भक्तगण अभिषेक करेंगे जो यहाँ पर इंद्रनाड़ी बन करके और पूजन में, अनुष्ठान में बैठेंगे और 6 और 7 मई को आने वाले भक्तों को मस्तकाभिषेक करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। जो भी महान भाव इंद्रनाड़ी बन सकते हैं, अवसर है, समय है, अवश्य आकर के ये सौभाग्य प्राप्त करें। अन्यथा मस्तकाभिषेक में 1 दिन 2 दिन के लिए आकर के भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कल्याण का जुलूस 1 तारीख को, 1 मई को यानी 30 अप्रैल को गर्भ कल्याणक होगा। 1 मई को जन्म कल्याण का विशाल जुलूस यहाँ पर निकाला जाएगा अयोध्या नगर के अंदर। उसमें पांडु शिला पर भगवान का अभिषेक होगा। जो पांडु शिला का अभिषेक करना चाहते हैं उन्हें 30 अप्रैल की शाम तक यहाँ पहुँचना है और 1 मई की प्रातःकाल आ सकते हैं। तो 1 मई को जन्म कल्याण का जुलूस, 4 मई को भगवान चक्रवर्ती भगवान भरत की दिग्विजय यात्रा और 5 मई को मोक्ष कल्याणक, इस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न होंगे। इंद्रनाड़ी बनने का, मस्तकाभिषेक करने का अथवा जन्म कल्याणक अभिषेक करने का जो भी राशि आप सब लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति टेलीफोन नंबर पर भेज दें ताकि रजिस्टर में आपका नाम अंकित कर लिया जाए और आपके ठहरने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाए। आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सभी सुंदर व्यवस्था आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंदनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज नंदीश्वर पर्व में अष्टांगिक पर्व का तृतीय दिवस और 10वीं तिथि। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं त्रिलोकसार संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं त्रिलोकसार संज्ञाय नमः। पुनश्च नवनिधि व्रत का जो है चतुर्थ दिवस है, उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त ओम ह्रीं अरहम सप्तदश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री कुंथुनाथाय नमः। श्री कुंतुनाथाय नमः। नवग्रह शांति व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम बुधग्रहारिष्ट शांति कराय ओम ह्रीं अरहम बुधग्रहारिष्ट शांति कराय श्री मल्लीनाथाय नमः। श्री मल्लीनाथाय नमः। ये व्रत के मंत्र हुए। अब आपको हम ले चलेंगे ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। नंदीसर पर चल रहा है, इसमें बराबर अखंड नंदीसर द्वीप में पूजन चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है। तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमाओं का चारों प्रकार के देव हजारों हजारों घड़ों से क्षीर सागर के जल से भगवंतों का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। उससे क्रम जो है, उस क्रम को आप देखेंगे जो कि तिलय प्रणति के अनुसार मैंने दिया है। कल्पवासी देव माने वैमानिक देव 16 सर्ग के, वो पूरब दिशा में छः घंटे तक पूरब दिशा में जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, 13 जिन मंदिरों की पूजा करते हैं। भवनवासी देव दक्षिण में 13 जिनालयों की पूजा करते हैं और व्यंतर देव पश्चिम में 6 घंटे तक बराबर पूजा करते हैं और उत्तर में ज्योतिर्वासी देव। ये ऐसा क्रम है। कल्पवासी देव पूरब में, भवनवासी देव दक्षिण में, व्यंतर देव पश्चिम में और उत्तर में ज्योतिर्वासी देव। ऐसे ये चतुर्निकाय के देव असंख्यातों देव देवी परिवार के साथ भगवंतों का वहाँ अनुष्ठान पूजन करते हैं, विधान करते हैं। ये 6-6 घंटे की विधि हुई। पुनश्च दिशा परिवर्तन करते हैं तो प्रदक्षिणा के रूप में दक्षिण दिशा में कल्पवासी देव जाते हैं और पश्चिम दिशा में भवनवासी देव, पूर्व दिशा में व्यंतर देव और उत्तर दिशा में ज्योतिर्वासी देव। ऐसे दिशा परिवर्तन करते हैं। ऐसे ही क्रम क्रम से दिशा परिवर्तन करते हुए चारों निकाय के देव प्रदक्षिणा के रूप से बराबर अखंड पूजा करते रहते हैं। वहाँ पर दिन रात्रि का विभाग भी नहीं है। ये वर्ष में 3 बार आषाढ़िक पर्व आता है, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन। अभी फाल्गुन मास का नंदीसर पर्व अष्टांगिक पर्व चल रहा है। ऐसे बराबर पूजन विधान अनुष्ठान वहाँ चल रहा है। ये सब स्वर्ण के कलशों से भगवंतों का अभिषेक करते हैं, जल चंदन अध्यक्ष आदि से पूजन करते हैं। सब दिव्य सामग्री स्वर्ग से लाते हैं और भगवंतों का पूजन चंदवा चमर वगैरह सब करके और खूब भक्ति पूर्वक नृत्य गान गीत आदि करते हुए भगवंतों का अभिषेक पूजन आदि करते हैं। और सम्यक इसमें कितने ही देव भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से समय दर्शन को ग्रहण कर लेते हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको बताया। अब हम आपको संक्षेप में ले चलें जो यहाँ पर
मैं आपको श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित 12 भावनाओं का स्वाध्याय चल रहा था। उसमें अंतिम भावना 12वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना चल रही थी। उसका भी थोड़ा सा प्रकरण आप सुनेंगे। मूल उत्तर पढ़ियो मिच्छत्तादि असंख्य लोग परिमाणा परदब्बम सगदब्बम अपायुज निश्चय नयन। मिथ्यात्व को आदि लेकर के असंख्यात लोक प्रमाण जो कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियाँ हैं, अर्थात कर्मों की 8 कर्मों की मूल प्रकृतियाँ तो 8 हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और इनके उत्तर भेद हैं मुख्य रूप से 148। और विशेष भेद करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। ऐसा गोमठसार कर्मकांड आदि में आया है, जहाँ कुंद स्वामी भी कहते हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण इनके भेद हो जाते हैं। और मुख्य रूप से इनके 3 भेद भी हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन सब निमित्त से ये जीव जो है संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो ये सब जो कर्मों की प्रकृतियाँ और उनके निमित्त से होने वाले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप शरीर आदि, ये सब परद्रव्य हैं। और आत्मा जिनमें ज्योतिष भगवान आत्मा निश्चय नहीं की अपेक्षा स्वद्रव्य है और निश्चय नहीं की अपेक्षा इन परद्रव्यों से भिन्न है। एवं जायदि नानम हेयमुपादेय निश्चय रथि चिंतित जय मुनि बोहिम संसार विरमणठेय। इस प्रकार का जो ज्ञान है, हेय और उपादेय माने परद्रव्य हेय है और सद्रव्य आत्मद्रव्य उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है। निश्चय नहीं में ये कोई भेद नहीं है। निश्चय नहीं में शुद्ध चिन्मय ज्योति श्री भगवान आत्मा संसार में रहते हुए भी चिन्मय ज्योति श्री भगवान आत्मा निश्चय से शुद्ध है। भगवान आत्मा परमात्मा है। व्यवहार नहीं से संसारी है, अशुद्ध है। ये मोक्ष मार्ग तीर्थ व्यवहार नहीं की अपेक्षा चलता है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से तत्व का बोध किया जाता है। इस प्रकार से चिंतन करना ये बोधि दुर्लभ भावना है। ये संसार से विरक्त कराने के लिए बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करना चाहिए। बारस अनुये खाओ पच्चक्षाणम तहेव परिकमणम आलोयनम समाहिम तम्मा भावे जनुवेखम। आचार्य श्री कुंद गोस्वामी कहते हैं कि ये अनुप्रेक्षाएँ यही प्रत्याख्यान है, प्रतिक्रमण है, आलोचना है और समाधि है। इसलिए इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन निरंतर करते ही रहना चाहिए। रत्तिदिवं परिक्रमणम पच्चक्षाणम समाहितामय्यम आलोयनम पकुवदि यद विद्यपणो सत्यम। अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिक्रमण के जो भेद हैं, 7 भेद, रात्रिक प्रतिक्रमण, दैसिक प्रतिक्रमण आदि, ये प्रत्याख्यान, भोजन आहार के बाद भोजन आदि का त्याग करना आदि, और भी समय में किसी वस्तु का त्याग करना प्रत्याख्यान आदि, और समाधि, धर्म, शुक्ल, ध्यान, रूप, परिणति और सामायिक समता भाव और त्रिकाल देव वंदना आदि आलोचना, ये सब जो है अपनी शक्ति के अनुसार साधुओं को करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आगे हम इन भावनाओं में थोड़ी सी और शेष है उनको आगे ले गए। भव्यात्माओं, ये 12 भावनाएं तीर्थंकर भगवंतों ने भी इनका चिंतन किया है, इसलिए महत्वपूर्ण और महिमापूर्ण है। हमें और आपको 24 घंटे में प्रातः अथवा मध्याह्न तथा सायंकाल में किसी न किसी 12 भावना का पाठ, चिंतन, मनन अवश्य ही करते रहना चाहिए। इसी भावना के साथ श्री कुंद स्वामी को नमन करते हुए और श्री गौतम स्वामी को नमन करते हुए और अयोध्या में विराजमान सभी तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए नंदीश्वर पर के 52 जिन मंदिरों की और
शांतिनाथ कुंथनाथ त्रिनाथ भगवंत की वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गौरव देवी शक्ति गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आपने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से नंदीश्वर पर्व के कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का पुण्य, उसके संबंध में आपने जाना और आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी के मूल्यांकन को किया कि बारसाण वेखा के माध्यम से कुंद कुंद स्वामी आपको बार बार मन में चिंतन की प्रेरणा देते हैं। संसार में रह करके भी संसारी प्राणी द्वादशानुप्रेक्षा को भाते हुए 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हुए 16 कारण भावनाओं को भाते हुए किस प्रकार से अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। देखो, जीव के 2 भेद ही हैं। जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। कितने भेद हैं? आप सब महाराष्ट्र से आए हैं, कहीं कहीं अलग अलग स्थानों से आए हैं, तो जीव के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। हम सब संसारी जीव हैं और जो कर्मों से रहित हो गए, कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, वे हुए मुक्त जीव। और जो अरिहंत भगवान हैं, अनंत भगवान जिनका समूह शरण में दिव्य ध्वनि जिनकी खिरती है और दिव्य ध्वनि का पान सभी देवी देवता मनुष्य पशु सब लोग करते हैं, वे संसारी हैं कि मोक्ष मुक्त हैं? तो उत्तर मिलता है ना वो संसारी हैं और ना मुक्त हैं, यानी ईसत संसारी। क्या बोलेंगे? ईसत संसारी। और मोक्ष की अपेक्षा बोलेंगे ईशन मुक्त। समझे? ध्यान रख के जाना, क्योंकि उनके 4 कर्म नष्ट हो गए। 4 कर्म नष्ट हो गए जो हम सब साधारण लोगों के नष्ट नहीं होते, इसलिए अब उनका संसार अल्प रह गया, यानी जितने दिन आयु है उतने दिन तक समोशरण में रहेंगे, बाकी उनका मोक्ष जाना निश्चित है। इसलिए उनको कहते हैं ईशत संसारी। समझे ना? और 4 कर्म अभी उनके शेष हैं, अघातिया कर्म शेष हैं, उनको भी नष्ट करना शेष है। तो ईशन मुक्त भी कह देते हैं, क्योंकि 4 कर्मों को नष्ट करने के कारण संसार से मुक्त भी हुए हैं, इसलिए ईशत मुक्त और ईशत संसारी। अरे भैया कैमरा वाले अपने अब आपको जानना है कि हम सब संसारी हैं और अरहंत भगवान ईशन मुक्त हैं और सिद्ध भगवान पूर्ण रूप से मुक्त कहे जाते हैं। हम एक जैन डिक्शनरी बना रहे थे, समझे किशोर जी? भगवान महावीर जैन शब्दकोश सन 2003 में हमने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश बनाया, तो कुछ विद्वानों के साथ बैठते थे। अरहंत भगवान के लिए हम कौन से इंग्लिश वर्ड को यूज करें? ना उनको हम साल्वेटेड सोल कह सकते, ना उनको हम संसारी कह सकते। तब हमने एक शब्द दिया, सेमी साल्वेटेड सोल। सेमी साल्वेटेड सोल यानी कि कुछ सेमी मुक्त तो हैं ही, और अभी 4 कर्म बाकी हैं, इसलिए संसारी भी हैं। तो उसमें शब्द निश्चित किया गया कि सेमी साल्वेटेड सोल, कुछ रूप में मुक्त और कुछ रूप में संसारी। अब रही बात ये कि मोक्ष में जाने के बाद जीव के पास कोई काम नहीं रहता। हमारे स्वामी जी कई बार कहते हैं कि माता जी यहाँ तो बढ़िया काम करते हैं और मोक्ष जाने के बाद तो वहाँ कोई काम ही नहीं। लेकिन मुझे तो कभी ऐसा लगने लगता है
कि ज्ञानमती माता जी सुबह से शाम तक इतना काम करते हैं और शिष्यों को देते भी हैं कि 24 घंटे का दिन हम लोगों के लिए छोटा पड़ जाता है और काम डायरी में लिखे के लिखे रह जाते हैं। तो मैं कभी कभी कहती हूँ, माता जी आप जब सिद्धालय में जाओगे ना तो सब सिद्धों को परेशान कर दोगे, क्योंकि वहाँ भी कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी कापी किताबें ले करके जाएं और वहाँ भी काम करते रहें। ये तो मजाक की बातें हैं खैर, लेकिन वहाँ इतना ज्ञान, इतना आनंद रहता है कि उस ज्ञान की और उस आनंद की तुलना, उपमा किसी से भी हम नहीं कर सकते। और उस ज्ञान के होने के बाद अज्ञान तो आता ही नहीं, उस सुख के बाद कभी दुख कोई आता ही नहीं। इसलिए कहीं कभी किसी से कोई बात करने की भावना, बात ही नहीं आती। अब ऐसे भगवान का ही अवलंबन लेकर के उनकी प्रतिमाओं को बनाने की परंपरा इस धरती पर अनादिकाल से चल रही है, प्राचीन काल से। कुछ इतिहासकार कह देते हैं कि 5000 साल से मूर्तियां बनाने की परंपरा चली, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि उनके पास 5000 साल पहले का इतिहास नहीं मिलता। और या समझो उनकी टेस्टिंग मशीन जो है, कहीं खुदाई से कोई मूर्ति मिल गई तो उनकी टेस्टिंग मशीन क्या बताती है कि ये ऐसा पत्थर है, ये 5000 साल पहले होता था। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार तो भरत चक्रवर्ती ने, जो युगान युग पहले, करोड़ों साल पहले इसी अयोध्या नगरी में हुए, उन्होंने कैलाश पर्वत पर जा कर के और 72 जिन मंदिर जो बनाए, सोने के मंदिर बनाए, रत्नों की प्रतिमा विराजमान की, तो 5000 साल का इतिहास झूठा हो गया ना। और उन मंदिरों का जीर्णोद्धार युगान युग तक चलते रहे। और फिर यहीं अयोध्या के जन्मे अयोध्या के राजा दशरथ ने कैलाश पर्वत की एक बार वंदना की तो उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। इसका मतलब क्या रहा कि आज से 9 लाख साल पहले तक कैलाश पर्वत पर वही जिन मंदिर, वही जिन प्रतिमाएं भरत चक्रवर्ती ने जिनको बनाया था वो मौजूद थी। तो बनाने वाले और जीर्णोद्धार करने वाले सब तरह के लोग रहते हैं। और मूर्ति भंजक भी हुए, औरंगजेब जैसे, जिन्होंने पाप का अर्जन किया। बनाने वाले राजा चक्रवर्ती लोग महान पुण्य का अर्जन करके चले गए, और मूर्ति तोड़ने वाले, मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट करने वाले, अभिनय करने वाले, ये बेचारे कर करके और नरक में भी चले गए। तो मैं आपको बता रही थी कि जिन्होंने कर्मों का नाश किया, ऐसे उन भगवान की प्रतिमाओं को बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मेरे सामने आज आप बहुतायत रूप में महाराष्ट्र के लोग बैठे हो, और महाराष्ट्र के अंदर ज्ञानमती माता जी ने जा करके विश्व को एक निधि दी। केवल महाराष्ट्र को नहीं, पूरे विश्व के लिए। आज कम से कम डेली न्यूज़पेपर भी इस बात का क्वेश्चन करते हैं। उनकी जो क्विज चलती है उसमें भी आता है कि जैन धर्म की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ और किस स्टेट में है। दैनिक जागरण वालों ने अभी 5-7 साल पहले क्वेश्चन रखा था, तो उसका सही उत्तर बहुत सारे लोग नहीं दे पाए, क्योंकि अभी 6 साल पहले ही प्रतिमा बनी। लेकिन कुछ लोगों ने, हमारे दिगंबर जैन समाज वालों ने दिया, और उनको इनाम मिला कि सबसे बड़ी प्रतिमा महाराष्ट्र प्रदेश में है और मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान है। तो वो प्रतिमा कैसे बनी? दगड़ 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 फोड़ला कसे, ऋषभदेवांची मूर्ति कोरला कसे। ये एक गाना भी प्रसिद्ध हुआ कि उस पत्थर को कैसे कैसे फोड़ फोड़ करके मूर्ति भगवान ऋषभदेव की कैसे कोरी गई, कैसे बनाई गई। तो पूछो इनसे, स्वामी जी से। जब हम उस वीडियो को देख लेते हैं तो कलेजा कांपने लगता है कि जहाँ पशुओं के भी जाने की
का रास्ता नहीं था, मार्ग नहीं था, वहाँ इन्होंने नीचे खूंटा गाड़ा और एक ऊपर, क्योंकि ज्ञानमती माता के मुख से निकला था कि पूरब दिशा की ओर और 108 फुट की और ऋषभदेव नाम ये बन जाएगी मूर्ति, और इसी पर्वत पर है। अरे कहा गया कि माता जी ये तो साउथ फेसिंग पर्वत है, यहाँ कैसे पूर्व दिशा का पाषाण मिलेगा? पर ये तो निमित्त ज्ञानी और इनके अंतर से जो निकला सत्य महाव्रत का पालन करने वाली वचन सिद्धि, तो ढूंढने लगे पाषाण। और वास्तव में एक पाषाण को जब सुबह देखा गया कि सूरज की पहली किरण इस पाषाण पे आती है, और वहीं पर फिर मूर्ति बनाने का उपक्रम किया गया। और इंजीनियर CR पाटिल और स्वामी जी जब रस्सी को पकड़ करके और उस पर्वत पर जाते थे, तो उसका वीडियो जब हमने देखा, माता जी ने देखा, बोली अरे भगवान क्या होगा, कैसे होगा, अगर हाथ छूट गया तो ये कहाँ जाएंगे? 3600 फीट की ऊंचाई पर मूर्ति का बनना, और 108 क्या, वो तो 121 फुट की है, 113 फुट तो गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज किया है, और कमल से लेकर के 121 फुट की प्रतिमा है अपनी आँखों के सामने। अरे वो मूर्तियाँ पहले बनी होंगी, बड़वानी की मूर्ति, श्रवणबेलगोल की मूर्ति और बेनूर आदि स्थानों की मूर्तियाँ, लेकिन हमने तो एक एक इंच एक एक सूत बनते हुए मूर्ति को कभी आस्था चैनल के माध्यम से, कभी पारस चैनल के माध्यम से देखा है। तो हम लोग बहुत पुण्यशाली हैं, संसार में रह कर के भी अभी मोक्ष जाने से पहले इतनी बड़ी मूर्ति को बनते देखना मतलब महान पुण्य का फल। एक स्वाध्याय कर रही थी कल, तो आया पुण्य फला अरिहंता, अनंत भगवान की अवस्था पुण्य का फल है। यानी पुण्य तो हम सब कर रहे हैं और पुण्य का बंध भी हो रहा है, लेकिन अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो जाना वह पुण्य का फल होता है। अभी हम सब पुण्य संचित कर रहे हैं और पुण्य संचित करके एक दिन पुण्य का फल प्राप्त करेंगे। ऐसी मूर्ति बना करके ज्ञानमती माता जी ने अनंत पुण्य का संचय किया है, और हम सब ने दर्शन करके और 3-3 चातुर्मास वहाँ करके हमने भी असंख्य पुण्य का संचय किया है। और मैं कहती हूँ स्वामी जी ने कितने पुण्य का संचय किया, जो असंख्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने में निमित्त बन गए। ऐसे स्वामी जी ने, किशोर जी कितना किया पुण्य, आप सब लोगों ने कितना पुण्य अर्जित किया। सब लोगों ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में खूब सहकार करके और सबको आने का, भगवान के भक्ति करने का पुण्य प्रदान किया। इसी धरती पर जहाँ आप बैठे हो, अयोध्या की इसी धरती पर सम्राट चक्रवर्ती भरत हुए थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। और भरत चक्रवर्ती ने खूब पुण्य का अर्जन किया। कभी भरतेश वैभव नाम के ग्रंथ को पढ़ना, उन्होंने एक ही जन्म में नहीं किया, कई जन्मों से उन्होंने पुण्य का अर्जन प्रारंभ किया, तब जाकर के कहीं केशलोच करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया था। एक व्यक्ति के मन में, अयोध्या की जनता के मन में प्रश्न बहुत उठते थे। प्रश्न उठा कि भरत जी घर में बैरागी कहे जाते, अरे कैसे हैं घर में बैरागी? 6 खंड का राज्य है, 96,000 रानियां हैं, इतना वैभव है, तो ये बैरागी कैसे हैं? बेचारा डरता डरता किसी तरह राज्य में आया। बोले महाराज मुझे अभयदान दीजिए, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। और मेरा प्रश्न नहीं है, पूरी अयोध्या की जनता का प्रश्न है। भरत ने कहा ठीक है करो। उसने कहा महाराज आप इतने बड़े राज्य में रहकर वैरागी कैसे हैं? बस इतना छोटा सा प्रश्न है। भरत जी ने कहा कि आपका प्रश्न ठीक है और आपका उत्तर मैं दे दूंगा, आप केवल थोड़ी सी देर रुक जाइए। बोले ठीक है महाराज। उन्होंने एक तेल का कटोरा दिया, कहानी सुनिए। एक तेल का कटोरा उस व्यक्ति को दिया और बोले पूरे राज्य में घूम के आओ और इसमें से एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को साथ में सिपाही को रख दिया कि तलवार लेके जाओ, अगर एक बूंद तेल गिर गया तो इनका सिर धड़ से अलग कर देना।
कई दिन लगे उसको घूमते 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 बेचारे को। आया तो भरत जी ने पूछा, आपने बहुत कुछ देखा होगा, कैसा लगा? उन्होंने कहा, महाराज मैं क्या देखता, मैं खाक देखता, मैं तो कटोरा देख रहा था। आपने जो तलवार लटका दी थी तो मैं यही सोच रहा था कि तेल की एक बूंद गिर न जाए। तो महाराज मैंने कुछ नहीं देखा। भरत जी ने कहा, बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है, आपने कुछ नहीं देखा, कटोरे के तेल की बूंद ना गिरने पाए, इसी तरफ आप रहे। ऐसे ही मैं भी 6 खंड के राज्य को भोगता हुआ भी मेरे ऊपर चूंकि काल की तलवार लटक रही है, और कब तेल की बूंद गिर जाए अर्थात मैं संसार में ज़्यादा रम जाऊं तो काल की तलवार पता नहीं कब आ जाती है और वो मेरा सिर धड़ से अलग कर देगी। इसलिए मैं पूरे राज्य में रहकर 6 खंड के राज्य का उपभोग करते हुए 96,000 रानियों के बीच में भी रहते हुए मेरी दृष्टि आत्मा पर रहती है। जैसी आपकी दृष्टि तेल पर है ऐसी मेरी दृष्टि आत्मा पर है। ऐसे थे वैरागी भरत। यहाँ से वैराग्य का छोटा सा भी संदेश लेके जाना तो कम से कम इतना जरूर लेके जाना कि हम 24 घंटे में से 5 मिनट के लिए भी भरत जी के जैसा थोड़ा सा ध्यान कर लें। अरे ये घर है, ये परिवार है, पत्नी है, पुत्र हैं, धन है, संपत्ति है, ये सब कुछ मेरे से अलग है, मेरे से भिन्न है। राजा राणा छत्रपति क्या पढ़ते हो आप? आज कल माता जी 12 भावना ही सुना रही हैं। और अगर अयोध्या की धरती से कुछ भी लेके जाना है तो इतना चिंतन करने के लिए एक उपदेश लेकर के जाना। महानुभाव उस अयोध्या के इतिहास को दिखाने के लिए, वैराग्य का संदेश देने के लिए ज्ञानमती माता जी आई हैं कि ऐसे भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है, जहाँ आत्मा की साधना में आज भी संतगण रमण करते हैं, जहाँ स्वात्मा की साधना के स्वर गुंजायमान होते हैं, ऐसे भारत देश के अंदर हम और आप निवास करते हैं। ऐसे भारत देश की राजधानी पहले अयोध्या थी और अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है, अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है।